Mitre. Today we are going to learn standard 5th subject environmental studies chapter number 14. chapter number is transport. 14वां पाठ आज हम देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। यात्रा के संबंधित हमें घूमना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो इस संबंधित हम जो भी ट्रांसपोर्ट या परिवहन यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। कौन कौन सी बातें हमें सीखने लायक है, सीखने जैसी है, वो बातें आज हम देखने जा रहे हैं। यात्रा तो करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही हम कौन कौन से साधन यूज़ करते हैं वह हम देखने वाले हैं, उसके लाभ भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। ट्राई दिस यानी करके देखो। यहाँ पर पिक्चर है जैसे कि एक स्कूल का बच्चा पैदल रोड से स्कूल जा रहा है। वही आगे के पिक्चर में एक लड़का स्कूल का वह अपने बाइसिकल पर स्कूल जा रहा है। तीसरा है कोई अपने पिताजी के साथ कार में स्कूल के लिए जा रहा है। ऐसे 3 पिक्चर हमने देखे हैं। तो ट्राई दिस करके देखो। आगे एक्टिविटी बताई है वो हम देखने वाले हैं। चिल्ड्रन प्रयोग करेंगे। चूज अ फ्रेंड्स हाउस, पार्क, शॉप और स्कूल दैट इज 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर होम। यानी कि क्या करना है, अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले मित्र अथवा सहेली का घर, बगीचा, दुकान, विद्यालय आदि में से कोई एक स्थान चुनो। लगभग वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो। फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे वॉक टू योर चूजन प्लेस। यानी चुने हुए स्थान तक पहले दिन पैदल जाओ। सेकंड, ऑन द सेकंड डे राइड टू इट ऑन योर बाइसिकल। दूसरे दिन साइकिल से जाओ। एंड देन थर्ड एक्सपेरिमेंट इज ऑन द थर्ड डे टेक एन ऑटोमोबाइल। यानी कि तीसरे दिन स्वचालित वाहन से जाओ। While doing this, always take your school bag with you. Use the same route for all 3 journeys. यानी क्या करना है, यह करते समय विद्यालय का बस्ता बैग हमारे साथ में रखो। तीनों बार की यात्रा के लिए एक ही मार्ग का उपयोग करो, फिक्स मार्ग का। अब निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर अपनी कॉपी में, बुक में इस यात्रा के विषय में लिखो। क्या लिखना है? नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग। क्या लिखना है देखो। दैट इज द फर्स्ट वन इज द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ द 3 days। यानी कि तीनों दिन यात्रा में लगा हुआ समय को नोट डाउन करना है। टाइम एंड विच टुक द शॉर्टेस्ट टाइम। यानी किस यात्रा में सबसे अधिक और किस यात्रा में सबसे कम समय लगा, वह नोट डाउन करो। देन द थर्ड, ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू कैरी योर ओन थिंग्स। यानी किस यात्रा में तुम्हें स्वतः सामग्री ढोकर ले जानी पड़ी, वह भी लिखना है। देन द फोर्थ वन इज विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी। कौन सी यात्रा आरामदायक लगी। देन फिफ्थ, ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज फ्यूल। किस यात्रा में ईंधन का उपयोग करना पड़ा। देन लास्ट 6th वन इज ऑन विच जर्नी वेर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइज।
धुएं और आवाज़ का कष्ट किस यात्रा में अधिक अनुभव हुआ, ये तीनों का हम विस्तार से लिखना है। From your answers you will see that walking takes the most time and you have to put in labor to carry your own things। यानी ऊपरी जो भी मुद्दे हमने देखे हैं, अंकन के आधार पर तुम्हारी समझ में आया होगा कि पैदल जाने में अधिक समय लगता है तथा सामग्री ढोने में श्रम करना पड़ता है। यूजिंग अ व्हीकल सेव्स टाइम एंड एफर्ट, यानी वाहन का उपयोग करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। यू मस्ट, साथ यह भी समझ में आया होगा कि स्वचालित वाहनों में ईंधन का उपयोग करना पड़ता है। This causes air and noise pollution. It means that different modes of transport have different advantages and disadvantages। यानी देखो कि परिवहन के इन साधनों के कारण वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए परिवहन के अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के प्रभाव होते हैं। In today's high-speed world, we have to depend on several modes of travel and transport of goods। आज के गतिमान युग में यात्रा तथा सामग्री ले जाने के लिए हमें परिवहन की विभिन्न साधनों का सहारा लेना पड़ता है। Modern means of transport have many advantages। यानी परिवहन के अनेक लाभ है। क्या लाभ है देखते हैं। वर्क गेट्स डन सूनर, वर्क गेट्स डन सूनर, यानी कार्य तीव्र गति से होता है। टाइम एंड एफर्ट आर सेव्ड, व्यापार समय तथा श्रम की बचत होती है। ट्रेड इज फैसिलिटेड, व्यापार में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, विभिन्न प्रदेश परिवहन की सुविधाओं के कारण एक दूसरे से जोड़े गए हैं। As so many things are easily available, the lifestyle of people has improved। यानी विभिन्न वस्तुओं के सहजता से उपलब्ध होने के कारण लोगों की जीवन शैली में सुधार हुआ है। The facilities of tourism, health, education, etc. have become speeder। यानी पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं गतिमान हुई है। Due to the various means of transport, the world has come closer। यानी परिवहन की विभिन्न सुविधाओं के कारण विश्व निकट आ गया है। Have a class discussion on the advantages, have a class discussion on the advantages of transportation। यानी परिवहन से होने वाले लाभों पर कक्षा में चर्चा करो। कैन यू टेल, बताओ तो। आगे कुछ पिक्चर है उसका ऑब्जर्वेशन करें। पहला पिक्चर देख लिया, देन द नेक्स्ट पिक्चर सी। ओके, स्टडी द पिक्चर एंड नोट द आंसर्स टू द फॉलोइंग। चित्र का निरीक्षण करके निम्नलिखित प्रश्नों की
द चिल्ड्रन स्टॉप्ड, चित्र में बच्चे कहाँ रुके हैं। सेकंड, व्हाई हैव दे स्टॉप्ड देयर, वहाँ वे किस लिए रुके होंगे। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं। देन द फोर्थ वन इज व्हाट इज ट्रबलिंग देम, उन्हें किस कारण से कष्ट हो रहा होगा। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट्स क्लोज टू द रोड एंड दोज फॉर अवे फ्रॉम द रोड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, सड़क के किनारे की तथा सड़क से दूर स्थित वनस्पतियों के बीच का अंतर नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर कॉपी में अंकन करो। ए, फ्रेशनेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की ताजगी। कलर ऑफ लीव्स, पत्तियों के रंग। अपीयरेंस ऑफ प्लांट्स, वनस्पति का स्वरूप। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ अबव you must have realized that there is a constant traffic on busy roads due to the burning of fuel in the vehicle. They constantly emit smoke and some poisonous gases. यानी कि इस निरीक्षण से तुम्हारी समझ में यह आया होगा कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर वाहनों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ईंधनों के जलन के कारण वाहनों से लगातार धुआं और कुछ विषैली गैसें निकलती है। These gases mainly include carbon of carbon and lead are also released into the air. जो विषैली गैस निकलती है उनमें से मुख्य रूप में से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें होती है। An excess of these substances lowers the quality of air in the environment. This is what we call air pollution. इन घटकों के अधिकता होने पर परिसर की हवा की गुणवत्ता कम हो जाती है। इसी को हम वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कहते हैं। एयर पोल्यूशन अफेक्ट्स एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वेज। वायु प्रदूषण के कारण प्राणियों तथा वनस्पतियों पर अग्रलिखित प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि ट्राचिया, लंग एंड आई डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ द आईज, श्वसन नलिका, आँखों तथा फेफड़ों की बीमारियां होती है, उदाहरणार्थ आँखों में जलन होना। देन द लीव्स ऑफ प्लांट्स shrivel up and fall, spots get scorched, the growth and development of झुलसती है, गिरती है, अंकुर जल जाते हैं, वृक्षों की वृद्धि तथा विकास रुक जाता है। Constant traffic through forest areas can harm the habitat of plants and animals living there. The wild animals in these forests begin to migrate elsewhere. वन प्रदेशों में से जाने वाले वाहनों की भीड़ बढ़ने पर वहाँ के प्राणियों तथा वनस्पतियों के अधिवास को बाधा पहुँचती है। इस प्रदेश के वन्यजीव स्थलांतरित होने लगते हैं। द कॉन्स्टेंट साउंड्स ऑफ व्हीकल्स क्रिएट नॉइज ऑन अ लार्ज स्केल. इट कॉज इल इफेक्ट सच एज रेस्टलेसनेस,
irritability, headache, lack of concentration, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। वाहनों की निरंतर होने वाले आवाज़ों से बड़े पैमाने पर शोरगुल होता है। इससे बेचैनी, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द, ध्यान केंद्रित न होना, मनोविकार आदि परिणाम सामने आते हैं। If there are traffic jams, air and noise pollution in that area increases. यातायात जाम होने पर परिसर में वायु और ध्वनि का प्रदूषण बढ़ता है। ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कॉज इंजरीज, डेथ्स एंड डैमेज टू द व्हीकल। आदि घटनाएं घटती है। Have a class discussion on the harmful effects of transportation. इसी तरह परिवहन के बुरे परिणाम इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो। Then the next is have a class discussion on the remedies for pollution due to transport, यानी परिवहन से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय इस विषय पर कक्षा में चर्चा करो। ऑलवेज रिमेंबर, इसे सदैव ध्यान में रखो। That is why pollution has destructive effects on it. These effects are harmful for all living things, including us. It is very necessary to prevent pollution. हमारा पर्यावरण संवेदनशील होता है, इसके कारण पर्यावरण पर प्रदूषण के घातक प्रभाव पड़ते हैं। यह प्रभाव हमारे साथ साथ सभी सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण से बचना अत्यावश्यक है। Then the next is, do you know? In these modern times, we use cars, ships, and aeroplanes that run on fuel. आधुनिक युग में हम ईंधन से चलने वाले वाहनों, जहाज़ों तथा वायुयानों का उपयोग करते हैं। इन द ओल्डन डेज शिप्स डिड नॉट यूज सच इंजिन्स, यानी पूर्व काल में उपयोग में लाए गए जहाज इस प्रकार के यंत्रों की सहायता से नहीं चलते थे। They had sails which helped to use the force of the wind. ये जहाज हवा की गति का उपयोग करके चलाए जाते थे। They were called sailing ships. ने पल वाला जहाज कहते थे। उस कालखंड में इन जहाज़ों का उपयोग करके मनुष्य ने पूरे विश्व में भ्रमण किया। आगे एक पिक्चर है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बाइसिकल। साइकिल के उपयोग के विभिन्न लाभ जो होते हैं वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज, यानी शारीरिक
व्यायाम। लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द स्ट्रेस, वाहनों की भीड़ नहीं होती। सेव्स मनी, पैसों की बचत होती है। कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस, कम जगह में रखी जा सकती है। देन सेव्स टाइम, समय की बचत होती है। देन सेल्फ रिलायंस यानी स्वावलंबन। डज नॉट कॉज पोल्यूशन, प्रदूषण नहीं होता। स्मॉल लोड्स कैन आल्सो बी कैरीड, थोड़ा सामान ढोकर ले जाया जा सकता है। इस प्रकार साइकिल के उपयोग हमने देखे हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन, अब क्या करना चाहिए? Rohan and Sania always walk to school. Their school is 30 minutes away from their house. There is cultural function at their school today. Their grandmother will accompany them to the function, but she gets tired easily because of her age. Which of the options listed below would you suggest for taking her to school? Walking, auto rickshaw, बस, स्कूटर और कार। यानी कि यहाँ पर उदाहरण है, रोहन और सानिया विद्यालय हमेशा पैदल जाते हैं। उनका विद्यालय घर से 30 मिनट की दूरी पर है। आज उनके विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम देखने के लिए उनकी दादी जी साथ चलने वाली है। दादी जी की आयु अधिक होने के कारण वे थक गई है। उन्हें विद्यालय ले जाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चुनना चाहिए, इस पर अपना सुझाव दो। तो यहाँ पर ऑप्शन है पैदल जाना, ऑटो रिक्शा से जाना, बस से जाना, स्कूटर से जाना, मोटर कार से जाना। कोई कह सकता है मोटर कार से जाना, क्योंकि यहाँ पर समय पर हम पहुँच सकते हैं, साथ में सभी एक साथ जा सकते। लिखना है। Now the end point, what we have learnt, यानी हमने क्या सीखा। The beneficial and harmful effects of transportation, हम पर होने वाले परिवहन के अच्छे और बुरे परिणाम। Judicious use of means of transport, परिवहन साधनों का विचारपूर्वक उपयोग करना। The danger to nature due to the pollution caused by various means of transport, परिवहन साधनों द्वारा निर्मित प्रदूषण के कारण प्रकृति का अस्तित्व खतरे में पड़ना। Then last one is remedies for various types of pollution, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पर नियंत्रण के उपाय। ये बात हमने सीखी है। I hope you all have enjoyed this lecture. हमें परिवहन ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पूरी तरीके से जानकारी ली है। कौन सा परिवहन, कौन सा साधन हम चुनते हैं, किस पर्पज़ के लिए चुनते हैं, तो उसका क्या लाभ हो सकता है, यह भी हम विस्तार से देखा है।
तो यहाँ पर हम रुकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू टू द सक्सेस एजुटेक टीम।